मोस्ट वेलकम गाइस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूज करता है, जैसे कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, एकल कारक क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकल कारक क्या होता है। मेंडल ने उन्हें कारक वर्ड का यूज किया था जिसे हम आज जीन कहते हैं। किसी जीव में किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी कारकों को मेंडल ने कारक की संज्ञा दी। देखिए, लक्षण किसी लक्षण के लिए, यानी आपके शरीर में जो भी लक्षण आपके पैरण से आए हैं, आपके शरीर की लंबाई हुई, आपके शरीर का रंग हुआ, आपके बालों का रंग हुआ, यानी कोई भी लक्षण, आपकी आँख का रंग, आपके शरीर की बनावट, कोई भी लक्षण जो हमें अपने माता पिता से हमारे अंदर आते हैं, वो लक्षण को लाने वाला आज के समय में जिसे जीन कहा जाता है, मेंडल के समय में उसे कारक, यानी मेंडल ने उसे कारक संज्ञा दी थी। क्या कहा था? कारक कहा था कि ये कारक ही कोई न कोई ऐसा, इन कारक के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो एक जीन क्या होता है? डीएनए का एक खंड है। यानी जीन क्या होता है? डीएनए का एक भाग है, अथवा कह सकते हो कि डीएनए पर पाया जाने वाला कुछ ऐसा भाग होता है जो क्या करता है, विशिष्ट प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करने में क्या होता है, सहायक होता है। यानी ये जो लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं कि हम गोरे हैं, काले हैं, हमारे शरीर का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी आँखों का रंग, हमारी लंबाई, ये जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण क्या होते हैं? एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं। हमारे शरीर में जिस प्रकार का प्रोटीन बनता है, उसी प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई पड़ते हैं। यदि हमारे शरीर में गोरे रंग का प्रोटीन बना है तो हमारे शरीर का रंग गोरा होता है, काले रंग का बना है तो काला होता है। बस यही जनरली होता है, आप ऐसा सोच सकते हो। तो ये नहीं, कहीं ना कहीं वो जीन ही हमारी लंबाई, हमारी खूबसूरती, बदसूरती जो भी है, वो हमारी बस में नहीं है। किसके बस में था? उस जीन के बस में था कि उस जीन ने कौन सा प्रोटीन बनाया है। यानी वो जीन ही हमारे लक्षणों को क्या करता है, दिखाता है। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जॉनसन ने प्रयोग किया था। मेंडल ने उसे तो कारक कहा था। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी कि कारक और जीन होता क्या है, कहाँ पर पाया जाता है और करता क्या है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। देखते हैं। किसी युग्म विकल्पी जोड़े का वह युग्म विकल्पी जो समयुग्मकी व विषम युग्मकी दोनों स्थितियों में स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम होता है। आओ पहले समझते हैं। मान लिया हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू की, जैसे कि ये लंबा क्या है, एक लक्षण होता है। यानी हमारी किसी पौधे, मटर का पौधे में उसकी लंबाई को लिया गया है, तो लंबा होना एक लक्षण है। उसके हमने दो जीन लिए हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये क्या है? समयुग्मकी है, एक समान है। तो यहाँ पर दूसरा पौधा लिया हमने, बौना पौधा। उस बौने पौधे की लंबाई को हमने क्या लिया? स्मॉल टी। यानी ये सब क्या है? एक जीन है अथवा एक युग्मक है। अब देखो, पेरेंट्स है ये दोनों। क्या है? पेरेंट्स। इन दोनों में हम लोग क्या कराएंगे? निषेचन करवाएंगे। जैसे कि इसमें हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। निषेचन की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रॉस कहा जाता है। यानी इस पौधे के बीच में निषेचन कराना है। अब ऐसा भी कह सकते हो, इस पौधे और इस पौधे के बीच में क्या कराना? क्रॉस कराना है। जब हमने क्रॉस कराया तो हमें यफोन पीढ़ी में, यानी पहली पीढ़ी में देखने को मिला कि जो पौधे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं। पौधे क्या होते हैं? लंबे होते हैं। सभी पौधे 100% क्या होते हैं? पौधे क्या होते हैं? लंबे होते हैं। मेंडल तो आश्चर्यचकित में रहेगी, ऐसा क्यों हुआ कि हमने जो यफोन में पीढ़ी में मिला वो हमें लंबा पौधा ही मिला, बौना पौधा कहाँ चला गया? यानी देखने को मिला कि जब उन्होंने देखा कि उन्हें क्या दिखाई दिया? लंबाई दिखाई दी, लेकिन उनको जीन नहीं दिखाई दिया था। ये तो हमें उस पौधे के गुणसूत्र में रहने वाला है। ये क्या है? जीन है। उस पौधे के जब गुणसूत्रों का उन्होंने अध्ययन किया ना, तो उन्हें उनकी उस पौधे के गुणसूत्र में जो जीन हमें देखने को मिला, वो क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। जबकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक यहाँ से आया था, एक यहाँ से आया। लंबा क्या होता है? लंबा पौधा ये उसकी आकार की को दिखाता है। जो हमें देखते हैं वो क्या होता है? लंबाई में। तो देखिए यहाँ पर इस यफोन जनरेशन में ये बौना पौधा अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाया। तो ये क्या हो गया? अप्रभावी हो गया।
लेकिन इस लंबे पौधे में यानी इस F1 जनरेशन में जो पौधा बना है इसमें तो जीन दोनों प्रकार का है, लेकिन लक्षण क्या हो रहा है, सिर्फ लंबे पौधे का है। यानी है तो दोनों, जीन तो दोनों है, लेकिन यही जीन यानी कैपिटल T वाला जीन जो होता है अपना प्रभाव दिखा दे रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। और ये जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, इसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी इसमें सिर्फ एक लक्षण हमें क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही प्रभावी और अप्रभावी का नियम होता है। देखिए क्या होता है, स्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम है, क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, किसी युग्म विकल्पी जोड़ी का वह युग्म विकल्पी जो विषम युग्म की स्थिति में दूसरे विपरीत कारक की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। देखिए विषम युग्म की कंडीशन है, लेकिन ये कह रहा है कि इनकी उपस्थिति में मेरा कुछ बस चलने वाला नहीं है, यानी लंबाई का निर्धारण यही वाला जीन करेगा। यही कहा है कि क्या होगा, दूसरे विपरीत कारक की उपस्थिति में, कारक मतलब जीन की उपस्थिति में, यानी इस जीन की उपस्थिति में, इस जीन की उपस्थिति में ये वाला जीन क्या अपना लक्षण नहीं दिखाई कर पा रहा है, की उपस्थिति में व्यक्त नहीं करने में, क्या व्यक्त करने में असमर्थ है, तो क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। ठीक है ना। आगे हम कुछ टर्म पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि प्रतीक क्या होता है, आनुवंशिका के प्रतीक क्या होते हैं। मेंडल ने जन की पीढ़ी के लिए P1 यूज किया तथा पादप की बाद की पीढ़ियों के लिए उन्होंने क्या यूज किया, F1 तथा F2 तो F3 फैक्टर को यूज किया। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पुनेट चौखेड़ क्या होता है, यह एक चेकर बोर्ड होता है, आगे आप पढ़ेंगे, जो दो जीवों के बीच संकरण के परिणाम को प्रदर्शित करता है। चौखेड़ बोर्ड ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना, जहाँ हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे तो पुनेट चौखेड़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा।